नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मोहंती यादव। आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। दोस्तों, आज के अपडेट में बात करेंगे कुछ मिसाइल्स के बारे में, मिसाइलों के व्यापार के बारे में। लेकिन उससे पहले हम कुछ वर्ष पीछे चलते हैं, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि उसे अपने देश को हथियार खरीदने वाले देश के रूप में नहीं, हथियार बेचने वाले देश के रूप में डेवलप करना है। और उसके बाद से ही इस विषय में सीरियस काम शुरू हो गया था। उस सीरियस काम के चलते हम लोगों ने विभिन्न देशों को हथियार सप्लाई करने शुरू कर दिए थे। और आर्मेनिया अजरबैजान के विवाद में हमने बड़े पैमाने पर आर्मेनिया को हथियार सप्लाई किए थे। और आर्मेनिया ने उस विवाद में उन हथियारों का यूज भी किया था, जो अपने आप में काफ़ी सक्सेसफुल हथियार थे। लेकिन दोस्तों, ये सच है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ में व्यापार सिर्फ एक विशुद्ध व्यापार है। अगर हम उसकी कहानी उससे आगे जोड़ने की कोशिश करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। लेकिन हमने आज जो किया है दोस्तों, वह कुछ ज़्यादा नहीं है, वह एक्चुअल में व्यापार से कहीं आगे है। हमारी सुरक्षा चिंताएँ चाइना और पाकिस्तान से मिलती हैं। और चाइना को बनना है एशिया का चौधरी। और इसके चलते वह कभी इंडिया को धमकाता है, कभी इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो कभी ईस्ट एशिया के छोटे-छोटे देशों को धमकाता है। उसका अक्सर फिलीपींस से, ताइवान से, कई देशों से विवाद चलता रहता है। और पिछले 2 वर्षों में तो उसका फिलीपींस के साथ 2 द्वीपों के साथ में बड़े पैमाने पर विवाद चला हुआ है। और इसी बीच में हम लोगों ने फिलीपींस को 3 मिलिट्री ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई की है। 1 बैटरी का मतलब है 4 लॉन्चर, और 1 लॉन्चर का मतलब है 3 मिसाइलें। इस तरह से 3 बैटरी का मतलब 12 लॉन्चर और 36 मिसाइलें। और सिर्फ मिसाइलें ही सप्लाई नहीं की हैं दोस्तों, मिसाइलों के साथ में ट्रेनिंग भी दी है उनके 21 जवानों को। मिसाइल हैवी कैपेसिटी भी उनके एक द्वीप पर डेवलप की है। उसके साथ व्हीकल, कंटेनर और भी बहुत कुछ दिया है, जिन्हें लेकर के आज दिनांक 19 अप्रैल 2024 को इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर 2 अनफ्रेट प्लेन्स के साथ में फिलीपींस के वेस्टर्न इलाके के क्लार्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा। और ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई फिलीपींस को कंप्लीट की गई। दोस्तों, यह सिर्फ एक सप्लाई ही नहीं है, नॉर्मल व्यापार नहीं है कि हमने अपना व्यापार कर लिया, हमने पैसे ले लिए, उसके साथ हमने कुछ और सिस्टम जोड़ दिया। नहीं, यह हमारा चाइना को एक जवाब है कि अगर आप पाकिस्तान का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करोगे तो हमारे ऑप्शन भी खुले हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई के बाद में हमें इंटरनेशनल हथियारों के मार्केट में एक सीरियस कंटेंडर के रूप में देखा जाएगा। हमारी टेक्नोलॉजी को दुनिया ध्यान देगी। और सिर्फ ब्रह्मोस के लिए फिलीपींस ही नहीं, ब्रह्मोस के लिए थाईलैंड ने, वियतनाम ने और इजिप्ट ने भी इंटरेस्ट दिखाया है। अगर आने वाले समय में इन देशों के साथ हमारा कोई समझौता होता है, तो संभवतः ब्रह्मोस मिसाइल विश्व के लेवल पर छाए और इंडिया को नए-नए ऑर्डर्स मिलें, और हम हथियारों के मामले में और ख़ास तौर से मिसाइल के मामले में विश्व के एक बड़े कंटेंडर के रूप में उभरें। खैर, हमने शुरुआत तो कर दी है, हमारी टेक्नोलॉजी को अब सीरियस लिया जाने लगा है, तभी तो ब्रह्मोस के ऑर्डर्स हमें दुनिया भर से मिल रहे हैं, या हम सप्लाई भी कर रहे हैं। खैर दोस्तों, आगे बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ब्रह्मोस भारत और रशिया का जॉइंट प्रोजेक्ट है, जिसे भारत और रशिया ने मिलकर डेवलप किया है। यह आवाज़ से भी तेज़ चलने वाली, या आवाज़ से 3 गुना तेज़ चलने वाली 2.8 मैक की रफ्तार के साथ में दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक मिसाइल है। और इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया था, भारत की ब्रह्मपुत्रा और रशिया की मास्कवा नदी के नामों को जोड़ करके ब्रह्मोस नाम इसका रखा गया था। दोस्तों, हमने सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल का ही निर्यात नहीं किया है। यह मिसाइल हमारी सेनाओं के भारतीयकरण की या स्वदेशीकरण की तरफ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और यह ईस्ट एशिया, जहाँ पर सिर्फ 2 बड़े अधिकारी थे या 2 बड़े प्रतिस्पर्धी थे, एक चाइना और दूसरा यूएसए, वहाँ एक तीसरे प्रतिस्पर्धी इंडिया की एंट्री भी ईस्ट एशिया में हो रही है, जो कि हमने कभी वहाँ पे कोशिश ही नहीं की, लेकिन जब कोशिश कर रहे हैं तो हमारी एंट्री हो रही है। और चाइना को कम से कम इससे अच्छा तो नहीं लग रहा होगा। ना लगे तो ना लगे, हमारे अपने राष्ट्रीय हित हैं, और हमें तो अपने राष्ट्रीय हितों के साथ चलना है ना। और हमारा फिलीपींस के लिए मिसाइलों का यह एक्सपोर्ट इस क्षेत्र के शक्ति संतुलन को एक नई दिशा में लेकर जाने वाला है, क्योंकि चाइना भी अक्सर पाकिस्तान के साथ यही काम करता रहता है। और वह सारे हथियार भारत को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है, देता रहता है, जिसका कि पाकिस्तान अक्सर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है या इस्तेमाल करने की धमकी देता है। दोस्तों, फिलीपींस के साथ मिसाइलों की यह डील 2022 में हुई थी।
और इसके चलते यह सिर्फ मिसाइलों की डील ही नहीं थी दोस्तों, इसमें ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल थे और जिसके चलते जनवरी-फरवरी 2023 में भी हम लोगों ने यानी भारतीय नौसेना ने 21 फिलिपीनी नौसैनिकों की इसकी ट्रेनिंग दी थी। और दोस्तों यह डील इस मामले में भी इम्पोर्टेंट है, या बोलो डील ही नहीं, ये सप्लाई भी इस मामले में इम्पोर्टेंट है कि इस समय रशिया यूक्रेन का वॉर चला हुआ है। रशिया फंसा हुआ है यूक्रेन में और इस मिसाइल के कई सारे पार्ट्स रशिया से बनकर आते हैं। 83% पार्ट्स तो इंडिया में बनते हैं, लेकिन 17% पार्ट रशिया से बनकर आते हैं। और इस प्रॉब्लम के बाद भी इंडिया ने इसकी डील को न सिर्फ कंप्लीट किया है बल्कि सप्लाई भी टाइमली सुनिश्चित की है, जो अपने आप में भारतीयों की मेहनत और हमारे देश के कमिटमेंट को दर्शाता है कि हमें अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सीरियसली जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों इस समय फिलीपींस के साथ चाइना का स्कार्बोरो और स्पार्टली आइलैंड पर विवाद चला हुआ है, जहां पर अक्सर चाइना अपनी थ्रेट दिखाता रहता है। इन मिसाइल्स के आने के बाद में शक्ति संतुलन में कुछ तो बदलाव होगा और ईस्ट एशिया में या तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और यदि चाइना फिर भी अपनी थ्रेट दिखाता है तो फिलीपींस के पास अब रक्षा के लिए एक और हथियार होगा, जो अपने आप में दुनिया का सबसे आधुनिक हथियारों में से एक है, या बोलें अपने किस्म का सर्वोत्तम हथियार है। दोस्तों अब हम सिर्फ हथियार खरीदने वाले देश के रूप में नहीं रह गए हैं, अब हम हथियार बेच भी रहे हैं, दुनिया भर के देशों को बेच रहे हैं, और इवन हम फाइटर एयरक्राफ्ट बेचने को भी प्लान कर रहे हैं। कई देशों से बात भी चल रही है। अगर आने वाले वर्षों में हम लोग कामयाब हुए तो हम तेजस को भी विश्व के लेवल में बेचने की हालत में होंगे। मतलब हथियारों के मार्केट में हमारा प्रवेश हो चुका है, और यह प्रवेश कोई छोटी कामयाबी नहीं है। एक ऐसा देश जो लंबे समय से हथियार खरीदने के लिए अभियुक्त था, आज वो हथियार बेचने के मार्केट में उतर आया है। दोस्तों पुरानी कहावत है, उधार के हथियारों से जंग नहीं जीती जाती। हथियार अपने होने चाहिए, एम्युनिशन भी अपना होना चाहिए और चलाने वाले हाथ भी अपने होने चाहिए, तभी लड़ाइयाँ जीती जाती है। इसके बगैर सुपर पावर नहीं बना जाता। खैर देर से सही, हम जा सही दिशा में रहे हैं। दोस्तों इसके विषय में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, इसको और लंबा नहीं करेंगे। मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्ति की घोषणा करता हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।